नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज महाराष्ट्र के पुणे में आज आप सभी को दिखाऊंगा बापू का जेल। जी हाँ, महात्मा गांधी जहां कारागार में रहते थे, ब्रिटानिया हुकूमत ने उन्हें कारागार में डाल दिया था 21 महीने तक, जहां वह कारागार में अपना जीवन बिताए अपने साथियों के साथ। उस जेल का भौतिक अवलोकन आप सबको कराना चाहता हूं। यह आप देख लीजिए, यह है महात्मा गांधी और पूज्य कस्तूरबा बा बंदी की हालत में इस कमरे में रहते थे। 1942 से 1944 तक कस्तूरबा बा इसी कमरे में परलोक सिधारी 22 फरवरी 1944 को शिवरात्रि के दिन। आप इस शिलापट को देख रहे हैं और यह कमरा है जिसमें बापू और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी यहीं रहती थी। ये आगा खान महल है। मैं इस बार इस भवन का भौतिक अवलोकन आप सबको करा देना चाहूँगा। इस भवन का निर्माण 1892 में आगा खान, जो 48वें इमाम थे यहाँ के, उन्होंने कराया था। यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर MD गिल्डर और श्री प्यारेलाल नैयर बंदी की हालत में यहाँ रहते थे और इसी भवन में दफ्तर भी चलता था। यह जेल था। जेल में उन लोगों को रखा गया था। 1942 का आंदोलन देश का निर्णायक आंदोलन था, अंतिम आंदोलन था और बापू ने देशवासियों का आह्वान यहाँ से किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आह्वान यहाँ से किया गया था और इस आंदोलन ने देश को आज़ाद करा के ही दम लिया था। इस कमरे को बंद करके रखा गया है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ महादेव भाई देसाई, जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, बंदी की हालत में यहाँ रहे और 15 अगस्त 1942 को उनका देहांत हो गया। हम इस समय हैं अपने सहयोगी छोटे भाई राजेश तिवारी जी के साथ। इस भवन का अवलोकन आप सभी को करा रहा हूँ। यह बापू की प्रतिमा है। यह कुछ पुराने चित्र हैं उन दिनों के, आप इसे देख सकते हैं। यह पुराने उस समय के उन लोगों के कपड़े हैं। आप देख रहे हैं स्वर्गीय कस्तूरबा गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्त्र। यह भी है पूज्य गांधी जी का तौलिया। कितना बढ़िया तौलिया उस समय हुआ करता था, बापू इसे लेते थे। यह आप देख रहे हैं मालाएं यहाँ पिरोई गई हैं इन चित्रों को देखते हुए। इसका यह उस समय का पंखा था जिसे झला जाता था और उस समय के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जो समाचार प्रकाशित किए गए हैं उसका उल्लेख है। यहीं बापू सोते थे। आप इसे मैं बाहर से दिखा देता हूँ। वह बिस्तर है, वह तकिया है जहाँ जेल में कैदी की हालत में वे सोया करते थे। कस्तूरबा जी बीमार हैं, बापू उनका सर सहला रहे हैं। इस तरह का मार्मिक चित्र दिखाया गया है। इधर भी आप देख रहे हैं स्वर्गीय कस्तूरबा जी द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्त्र, सूत है और यहाँ कुछ बर्तन हैं जिसको वह लोग इस्तेमाल किया करते थे। इधर में मैंने दिखाया आपको कि खड़ाऊँ है और बापू का चरखा है। चलिए मैं अगले कक्ष में आपको दिखा रहा हूँ और देख करके आपको अच्छा लगेगा। इस जो भव्य भवन है इसका इस्तेमाल लगभग 10 वर्षों में हुआ था। अगले भवन में मैं आ गया हूँ, इसे भी आप देख रहे हैं। उस समय की कुर्सियाँ हैं। महादेव भाई देसाई की प्रतिमा है जो बापू के सेक्रेटरी हुआ करते थे और 15 अगस्त को ही इनका देहांत हो गया था 1942 में। यह कस्तूरबा जी की मूर्ति बाद में बनाई गई है आज़ाद भारत में। यह कुछ पुराने चित्र आपके अवलोकन के लिए मैं दिखा रहा हूँ। इसमें सरोजनी नायडू जी रहा करती थी। देखिए लिखा भी है श्रीमती सरोजिनी नायडू बंदी की हालत में इस कमरे में रहती थी और ख़राब स्वास्थ्य के कारण उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 से 21 मार्च 1943 तक यह रही यहाँ। आगे मैं और भी हाल को दिखा देता हूँ। यहाँ सर नीरज, पण ते इतकं जुनं नाही आहे।
इसे आप देख रहे हैं श्रीमती मेराबेन और श्रीमती प्रभावती नारायण। प्रभावती नारायण जी जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी थी। यहाँ वो अभी जेल में रही और इसी रूम के एक कोने में वह लोग रहते थे 1942 से 1944 तक, यानी कुल मिला के 21 माह तक की उनकी अवधि रही कारागार काटने की। एक प्रतिमा आप देख रहे हैं, बड़ी सजीव प्रतिमा है, बापू का चित्र है इस पत्थर पर। और ये अंत्योदय का जो सपना देखा था उन्हें साकार करने के लिए कार्यक्रम चलाया था, उसका है। गांधी जी तथा सुभाष बाबू के साथ यह चित्र है। दोनों लोगों का इधर भी कुछ बड़े अच्छे चित्र हैं, सजीव चित्र हैं, इसे आप देख रहे हैं। यह संग्रहालय मैं दिखा रहा हूँ, यह देश के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है जहाँ बापू ने कारागार के 21 माह बिताए थे। ये अंतिम पल है कस्तूरबा के साथ। मैं नहीं जानता कि इलाज में किस तरह से कोताही बरती गई, लेकिन जेल का जीवन तो जेल का जीवन ही होता है। पराधीन सपने और सुख नाही, यह पराधीनता का समय था। गोपाल कृष्ण गोखले का यह चित्र आप देख रहे हैं और लोकमान्य तिलक का इधर है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, यहाँ देख रहे हैं। या फिर आगे इधर कस्तूरबा गांधी के साथ बापू का यह चित्र है, काले रंग के पत्थरों से बनाया गया है। यह खादी है, दोनों के गले में खादी लटकी हुई है। बापू का डंडा भी इधर दिखाया गया है, इधर भी आप देख रहे हैं उनके चित्र हैं और बड़े पुराने चित्र हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका आगाज बापू के नेतृत्व में अंतिम आंदोलन यह था भारत छोड़ो, अगस्त क्रांति जिसे कहा जाता है। यह मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से डू आर डाई, करो या मरो के साथ शुरू किया गया था। इसका यह पेंटिंग वाला चित्र आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्विट इंडिया। इसी आंदोलन ने देश को आज़ाद कराया था। देश आज़ाद हुआ जिसका आनंद आज हम सभी ले रहे हैं। दादा भाई नवरोजी का है यह हाथ लाऊ नका, मतलब हाथ से मत छूइए। बैसड़ो जंतो तेड़े कहिए जे पीड़ पराई जाने ले। इस गीत से लोगों के भीतर रोमांच आ जाता है। यह कस्तूरबा जी के साथ बैठे हुए हैं, बापू के हाथ में माला, इधर गीता, और एक बड़ा मार्मिक चित्र यहाँ भी बनाया गया है। इधर भी आप देख रहे हैं बापू, इधर हल बैल है और भारतीय जीवन संगीत। इधर कुटीर उद्योग दिखाए गए हैं, इधर कुम्हार चाक बना रहे हैं, इधर बांस की डलिया बनाई जा रही है, इधर सूत काते जा रहे हैं, उधर गांव की पनिहारी घड़े में पानी लेकर के आ रही हैं, इधर हल बैल है। यही तो भारत की जीवंतता और संस्कृति है। इधर मिट्टी के घर हैं, बड़ा जीवंत चित्र इधर भी उकेरा गया है। इधर आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध हो सकते हैं, क्या लिखा है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। इधर भी कुछ चित्र बनाए गए हैं, हरे राम लिखा गया है, भारत ग्रामीण के लिए नई आशा। और इधर आप देख रहे हैं एक चित्र है भगवान श्री राम का है। तो दोस्तों आज हमने दिखाया इस भवन को, आगा खां का महल है जिसे 12 लाख रुपए उस समय लगा था बनवाने में। इसका भौतिक अवलोकन आप कर रहे हैं। 1892 में बना था, उस समय 12 लाख रुपए लगे थे और 10 साल लगभग लग गए थे इसे बनाने में। हजारों मजदूरों ने इसे बनाया था, जिसकी भव्यता, सुंदरता और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को, जहाँ 21 माह तक बापू इस ज़मीन पर चले थे, यहाँ उनका रहना हुआ था, पूजा पाठ से लेकर के यहीं से उन्होंने आज़ादी की गतिविधियों का संचालन किया था। और भले ही अच्छा स्थान है, किंतु जेल तो जेल होता है। यहाँ उन्होंने इस जेल में 21 महीने तक गुजारे थे। उस स्थान को दिखाते हुए, देखते हुए मुझे भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और यहाँ की माटी, यहाँ का कड़कड़ किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया?
हम यही से ही अच्छा, यहीं से पहली बार आए हैं कि और भी आए? पहली बार आए। अच्छा, पुणे से हैं और पहली बार आए हैं। अच्छा, तो प्रॉपर जलगांव से है। अच्छा, जलगांव से हैं। तो इस स्थान के बारे में तो जानते ही हैं, महात्मा गांधी 21 महीने तक यहाँ जेल में गुजारे थे। उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का यहीं देहावसान हो गया। उनकी समाधि यहाँ है, उनके सेक्रेटरी महादेव जी की समाधि है। तो आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। और यह एक धन्यवाद आप लोगों को भी। दोस्तों, मैंने दिखाया इस स्थान को, आप इसकी खूबसूरती देख करके जब भी आपको कभी पुणे आना हो तो यह रेलवे स्टेशन से राजेश जी कितना दूर होगा? 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर। जैसे ही आप पुणे रेलवे स्टेशन आएंगे, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यह खूबसूरत स्थान यह किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है। यह चारों धाम से कम महत्व इसका नहीं है। जहां आज़ादी के रणबांकुरों ने, हमारे राष्ट्र नायक ने, हमारे योद्धाओं ने यहाँ जेल में रह करके यातनाएं सहते हुए देश को आज़ाद कराया था। और आज हम आज़ाद भारत में अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। इस पुण्य भूमि को आप आकर के यहाँ एक बार स्पर्श जरूर करें, एक बार इसे नमन करें और आकर के आप भी अपने आप को यहाँ धन्य महसूस करें। मैं इस प्रकार का अनुरोध आप सभी से कर रहा हूँ। हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं। पंकज हमारे भतीजे लगते हैं। इन लोगों ने हमें यहाँ ले आकर के घुमाया। पंकज, कैसा लग रहा है? आप तो पुणे में, लेकिन पुणे में बहुत दिन से रह रहे हो। हाँ, काफ़ी। मुझे और आज पहली बार आए हो। 10 साल हो गए हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? आपको जाता है। अरे ऐसे चलिए, पंकज की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और इन लोगों ने, राजेश जी हैं, पंकज के चचा लगते हैं, हमारे छोटे भाई हैं। पंकज हमारे भतीजे हैं। इन लोगों ने आज मुझे यहाँ घुमाया है। मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। और राष्ट्र नायक बापू के चरणों में मैं नमन करता हूँ, कस्तूरबा गांधी जी के चरणों में नमन करता हूँ। और प्रभावती जी जो राष्ट्र नायक जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी थी, उनको भी मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और देश विदेश से जो भी जुड़े हुए हमारे तमाम साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, सबके प्रति हम विनम्र भाव से शुभकामना व्यक्त करते हुए यथोचित नमस्कार करते हैं। और आशा करता हूं कि इस तरह से जो भी देश विदेश से हमारे जुड़े हुए ऐसे पक्ष होंगे, आदर्श संस्कृति होगी, हमारे पुरातन और ऐतिहासिक स्थल होंगे, मैं उन्हें अपनी क्षमता, दक्षता और कुशलता के आधार पर उसे दिखाता रहूँगा। आप सभी को अच्छा लगेगा। धन्यवाद सभी को विनम्र भाव से नमस्कार। आज हम हैं 8 अप्रैल 2019 को। धन्यवाद।